Shri Arun Kumar Mehta ji. Sir, kindly honor us by receiving it. Thank you, sir. Now I request Shri Ghanshyam Singh ji. Here goes the race. Off the clock. 100 meters for women. They are being for first place. Very good. Stop. और इस रेस के लिए उज्जवल कोशिश दी जा रही है। इनके बाद प्रिया शर्मा जी, Ram Pungari Blue Sanction Letter under Financial Support Scheme. बागली जी, सन ऑफ ज़ुहुद्दीन, गजन सिंह मर्द से इनको डबल चेक दिया जा रहा है अंडर ITTS स्कीम के तहत। साहेब सैंक्शन लेटर इनको दिया जाएगा और अभी रिसीव कर रहे हैं गुरचरण सिंह जी। दलजीत कुमारी वाइफ ऑफ गाजीराम। तो आज जो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उनको मैं गुजारिश करूंगा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक है तो आप लोग ये जान लीजिए कि आइंदा से जो भी नौकरियां मिलेंगी जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ योग्यता के आधार पर मिलेंगी। अगर आप पढ़ लिख कर अच्छा कर पाओगे तो उसी आधार पर नौकरियां मिलेंगी, सिफारिश से नहीं मिलेगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ो। और यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, उन यूथ क्लब्स में आप लोग अगर कोचिंग करना चाहते हो, कोई आदमी कोई कॉम्पिटिशन देना चाहता है, कोई सिविल सर्विस देना चाहता है, कुछ भी देना चाहता है, तो उसमें आपकी कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। आप गरीब से गरीब घर से भी हो तो आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। गरीब होना बुरी बात नहीं है, सोच में गरीबी नहीं होनी चाहिए, सोच में उत्साह होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब भी बैठते रहे बातें करते रहे तो लोग शुरुआत करते हैं कि हम पसमानदा इलाके से हैं। कोई इलाका पसमानदा नहीं होता है, इलाके में दम होना चाहिए कि सबसे आगे जाए और शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सभी पंचायतों में प्ले फील्ड का काम पूरा किया गया है। तो जब आप खेलना चाहें तो अगर आपको क्रिकेट का सामान चाहिए, फुटबॉल का सामान चाहिए, वॉलीबॉल का चाहिए, हॉकी का चाहिए, उस सामान की व्यवस्था की जाएगी। और आप लोग अपने अपने इलाके में एक स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि इस स्पोर्ट्स में हम आगे निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी करने की जरूरत होगी वो यूथ क्लब के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो ऑफिसर्स हैं वो लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। पर एक और भी जरूरी चीज समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई भी काम सीखना चाह सकता है। तो हो सकता है लड़का जिसको पढ़ने में मन नहीं करता हो, लेकिन वो अगर चाहता है कि मैं प्लम्बिंग का काम सीखूं या फिर मोबाइल रिपेयर का काम सीखूं या कोई भी काम सीखें या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखें, तो उसके सीखने की भी व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे ये बताया गया है कि आप लोग गाँव से आते हैं, तो हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ 5 बच्चों को जोड़ें या बच्चियों को जोड़ें, 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को जोड़ें और साथ उनको बताएं कि सरकार की तरफ से वो हर सहूलियत जो देनी चाहिए वो दी जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए बिहार में। एक योग्यता से रोजगार, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ इवेंट किए हैं। और योग्यता से रोजगार करने का मतलब ही यही है कि जो भी अभी हाल में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप लोग को पता होगा कि अभी 10,000 के आसपास अपॉइंटमेंट सरकारी नौकरी में हुए, उसमें से एक भी सिफारिश नहीं है। वो हर लड़का जो सिलेक्ट हुआ है वो मेरिट के बल पे हुआ। 1850 जो सिलेक्ट हुए JK बैंक में, वो भी मेरिट पे हुए। तो आप लोग ये जानिए कि अगर आप में संभावना है, आप में कोई क्षमता है अंदर से, तो किस घर से ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर वो बात है, वही महत्वपूर्ण है, उसको आगे ले जाइए। बच्चों से मेरे ये भी अनुरोध है कि अगर आपके आसपास में जो भी आपका गांव है, आपके इलाके हैं, उनको साफ रखिए। सफाई एक बहुत बड़ा ज्ञान है और
ये चलता रहेगा। पिछले दिनों में सभी गांव में एक विलेज एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें कि आप पूरे गांव को साफ रखा जा सके। आप सबसे गुजारिश है कि अपने गांव को, अपने इलाके को पूरी तरह से साफ रखें। सब क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, और अगर इलाका साफ नहीं है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जहनियत को दिखाता है कि सोच में फिर साफ किस तरह से होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि सफाई की तरफ आप ध्यान दें। कोविड को लाइटली मत लीजिएगा। एक नया स्ट्रेन आया है जिसका नाम आप लोग सब जानते हैं। ये कोविड को लाइटली नहीं लीजिएगा और आने वाले 3-4 महीने बहुत सावधानी की जरूरत है। आप सबसे ये भी गुजारिश मैं करूंगा कि आप लोग जब अपने इलाके में वापस जाए, जितने भी ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो नया स्ट्रेन है कहते हैं कि बहुत इन्फेक्शियस है, इसलिए सावधान रहिए और सावधानी नहीं रखनी चाहिए। कुछ और दिन लगेंगे, कोरोना के केसेस कम है पहले से, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि हम लोग उसको लाइटली लें, तो उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहूंगा कि अगर सरकार से कोई मदद चाहिए तो वो मदद दी जाएगी और हर बच्चे को दी जाएगी। और इस साल जो एक टारगेट हम लोगों ने लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम 3 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उनको वो सारी सहूलियत उपलब्ध करी जाएंगी। यानी कि अगर आपको कोई लोन चाहिए, कोई सामान, किसी को आज गाड़ियां मिली, किसी को कुछ और पैसे मिले कि वो अपने सेंटर शुरू कर सके। हर एक युवा के अंदर में कोई न कोई संभावनाएं जरूर है, और मैं मानता हूं कि कोई डिसेबल्ड नहीं होता है, हर के अंदर कोई न कोई संभावनाएं होती हैं। तो अगर आप लोग सब लोग तय करें तो आप लोग इसी समाज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ से जब जाए तो इस संकल्प के साथ जाए, इस रेजोल्यूशन के साथ जाए कि आप अपनी जिंदगी में अपने बल पे आगे बढ़ो, किसी और के बल पे नहीं। और उसको करने के लिए जो भी आपको मदद चाहिए तो पूरी तरह से किया जाएगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ कैंपेन्स थे ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसे एक जमाना था जब जमीन के कागजात दिखाया नहीं जाते थे, एक जमाना था जब आपको अपने जमीन के कागज लेने हो तो घूमना पड़ता था, आज बुला के दिखाए जा रहे हैं। आपकी जमीन में आपकी निगरानी के तहत जमीन के कागजात आपको बुला के दिखलाए जा रहे हैं। आप अगर आपके इलाके में कोई काम हो रहा है तो आप जनता की स्कीम, जनता की भागीदारी, वो भी आपको देखने का पूरा हक दिया गया है। 3 लाख के नीचे जो काम है पंचायतों तक ही सीमित कर दिए गए लगभग, उसमें भी युवा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी उम्र 18 साल हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हैं। आपके लिए अपार संभावनाएं हैं और सबको मैं गुजारिश करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट का, एडीजी साहब का, सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस तरह के इवेंट्स आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह के और भी इवेंट होने चाहिए ताकि खेल भी हो और आगे कैसे जिंदगी में बढ़ना है, युवाओं को उसका रास्ता दिखाने का मौका मिले। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए। RBS IT जोरदार तालियां आपकी गोल्ड मेडलिस्ट अर्चना कुमारी के पीछे आ जाए। हाउस में जोश। लड़कियों के And here goes the trophy. Champion. देखिए, बॉर्डर यूथ के लिए ही कंसीव किया गया था ये प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे 9 सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ में। कोशिश यही है कि यूथ को एकेडमिक और फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सके ताकि जो रिक्रूटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, आर्मी की तरफ से भी हैं, पैरामिलिट्री की तरफ से हैं, पुलिस की तरफ से हैं, उनको एक एज मिल सके। क्योंकि कई बार देखा गया कि बॉर्डर यूथ को उस तरीके की ट्रेनिंग या मेंटरिंग नहीं मिल पाती है। तो यही हमारी एक कोशिश थी जिसके अंदर मिशन यूथ के साथ कोलैबोरेशन में सेंटर सेटअप किए गए हैं और हमारी कोशिश है कि इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू किया जा सके। ये फर्स्ट बैच ऑफ ट्रेनीज़ है जो अपनी ट्रेनिंग दिसंबर में कंप्लीट करेगा। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जनवरी के और ऑनवर्ड्स भी इसी तरीके के बैचेस चलते रहें
और दूसरे ब्लॉक्स के भी अंदर इनिशिएटिव को एक्सटेंड कर सकें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैंप आ गए इन बच्चों के लिए, खासतौर पर जो इस कोर्स को करके निकले हैं, कि जल्दी इनको कोई जॉब मिल सके। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कैंप भी आज इसी का हिस्सा है जो आज हमारा यूथ फेस्टिवल है। इसके अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब, आज हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया इस कैंप का, और जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को भी बढ़ोतरी देने की आज बात चल रही है। और हमारी 15 प्लेसमेंट फर्म्स जो GMDAC के ज़रिए और डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हमारी साथ जुड़ी हैं, उनकी कोशिश यही है कि यूथ को और प्लेसमेंट फर्म्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, जैसा कि आज का एक इवेंट है। और आगे आने वाले टाइम्स में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा यूथ को कैसे ट्रेन करके प्लेस किया जा सके। आउटकम बेस्ड हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सर, सी डाइट के और भी आगे मतलब नई जगहों पे भी ये और शुरू होगा, जिस तरह ये सेंटर है, इसके अलावा और सेंटर? डेफिनेटली हमारा जिस तरह का एंथुसियास्टिक रिस्पांस हमें मिला है और वर्दी चीफ सेक्रेटरी का जो प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारी कोशिश रहेगी कि दूसरे ब्लॉक्स में भी जहाँ से डिमांड्स आ रही हैं यूथ की, वहाँ पर भी एक्सटेंड किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को और लड़कों दोनों को ही इसका फ़ायदा मिल सके। मैं सुचेतगढ़ सेंटर से हूँ, सतवाली ग्राउंड। ये जो इन्होंने सी डाइट शुरू की है, इससे पहले एक सी वाइट की थी, उसके बीच में बंद की गई। उसमें भी काफ़ी बच्चों को क्या ना बेनिफिट मिला। उसके अंदर भी इन्होंने ट्रॉफियाँ जीतियाँ, काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ पड़ी हैं। और मैं इन बच्चों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने उधर प्रैक्टिस करने के बाद जोश वो से भूखे, अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया है, फिर भी इन्होंने इस ट्रॉफी को हासिल किया। और बच्चों को ये अवेयरनेस है कि इधर जहाँ से जाकर या तो नेशनल अटेंड करेंगे या किसी जॉब में लगने के बाद फौज के अंदर जाएं या कहीं भी जाएं, उधर जाके गेम करें तो बहुत मज़ा है। क्योंकि मैंने खुद भी की हुई है, मेरे को पता है। तो वहाँ जाने के बाद भी इनको यही अवेयरनेस मिलेगी कि क्या कैसे होता है, जहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी इनको। हमारे सुचेतगढ़ में लड़कों ने बहुत इनमें उत्साह है और जोश है। कैसा लग रहा है सर? आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ये सी डाइट की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे उधर ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत बढ़िया ग्राउंड है। गवर्नमेंट की वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। और हमारे साथी जो आज बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, यहाँ पे गोल्ड भी लाए हैं, सिल्वर भी लाए हैं, ओवरऑल ट्रॉफी भी आज हमारे लाई है। और ये हमारे कोचिज़ की वजह से ही है, जिन्होंने हमें अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सी डाइट ब्लॉक सुचेतगढ़ है और इसके अलावा कई सारे अन्य ब्लॉक भी थे, लेकिन जो बाजी मारी है ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर वो सुचेतगढ़ ने मारी है। और सरकार का यही कहना है कि और ब्लॉक्स में भी हम सी डाइट के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो लगाएंगे, ताकि बॉर्डर बेल्ट के युवा जो हैं वो आगे बढ़ सके, उनमें उनकी स्किल को जो है वो डेवलप किया जा सके, उन्हें फिजिकली मजबूत किया जा सके। और जब सरकारी आवेदन खोले तो इनका इस सी डाइट कोर्सेज में पार्टिसिपेट करने का इनको बेनिफिट पूरा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।